हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी, कौन सा? आरसीसी। आरसीसी है क्या? बेसिकली रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही हमारे इस चैनल पर बीएमसी एंड सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेस रनिंग पर है और साथ ही साथ एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस भी यहाँ पर चल रही है। तो बेसिकली जब जब तक आपका एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम आने वाला और सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पहले पहले कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिटेल में आपको करवा दिया जाएगा। बस आपको क्या होना है, फोकस्ड होना है और फोकस्ड होकर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। और आपको सिर्फ यहाँ पे जितना पढ़ाया जा रहा है आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिकली पूरा की पूरा जो यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं या हम स्टडी करने वाले हैं वो एमपी के टेक्निकल एग्जाम एमपीपीएससी एई और सब इंजीनियर इसके ओरिएंटेड होने वाला है। साथ ही अगर आप क्या इसको जितना यहाँ पढ़ाया गया है उतना पढ़ते हैं तो आप जैसे कि है ना आरजेपीएससी, ठीक है, सीजीपीएससी या फिर एपीएससी एई, टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, इनके जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट्स कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, जिसमें हम पढ़ेंगे कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के बारे में एंड सीमेंट एंड बटर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस जो है हमारा, ठीक है, सिलेबस हम जानने से पहले हम बात कर रहे हैं आरसीसी। जो आरसीसी है वो पूरे तरीके से आईएस 456 के ओरिएंटेड होने वाला है। तो इसमें हम टू मेथड्स के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएसएम के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे एलएसएम के बारे में। अल्टीमेट स्ट्रेच जो मेथड है बेसिकली, ये जो मेथड्स है ये आजकल यूज़ नहीं होती है तो हम इसको पढ़ने वाले नहीं है। हम ओनली डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के बारे में पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूएसएम की अगर हम बात करते हैं तो 1978 में हुआ था और एलएसएम जो है तो 2000 में इसका इनोवेशंस हुआ था, या इसके बारे में हमें एलएसएम 2000 के बारे में पढ़ना है और डब्ल्यूएसएम 1978 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो आरसीसी में जब आप देखोगे ना, आईएस कोड को जब उठाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है, पीसीसी एंड आरसीसी। अब पीसीसी और आरसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि बीएमसी की क्लासेस रनिंग में है ही, वहां पे आप पढ़ ही रहे होंगे। खैर अगर वहां पे अगर आपका मिस हो गया होगा तो हम इस क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, बट वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें इसमें से जो है जेई के लिए 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक है, और अगर मैं एई की बात करता हूं, ठीक है, तो एई में 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेंगे। अब मोटा मोटी मैं राउंड फिगर में लेके चलता हूं 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में से जो 6 क्वेश्चन होंगे वो आईएएस कोड पे से बनने वाले हैं और रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बनेंगे और एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कॉलम से और एक क्वेश्चन हमारा बनेगा इंट्रोडक्शन टू आरसीसी से। क्लियर हो गए? तो ये एग्जाम के ओरिएंटेड इतना होने वाला है। अब सबसे पहले तो हम आरसीसी के बारे में समझ लेते हैं कि आरसीसी होता क्या है। ठीक है, आरसीसी बेसिकली हम 3 पार्ट में यूज करते हैं। कौन कौन सी? पहला होता है बीम, दूसरा होता है हमारा स्लैब, तीसरा होता है हमारा
फुटिंग। अब आप बोलोगे सर कॉलम आपने मिस कर दिए। नहीं नहीं, कॉलम भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, हम कॉलम को कैसे मिस कर सकते हैं। बट ये जो तीन पार्ट हैं, बीम, स्लैब एंड फुटिंग, इनको हम थ्री सिस्टर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? थ्री सिस्टर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉलम है, कॉलम क्या है? बेसिकली कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, या कंप्रेसिव मेंबर है। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीम एंड स्लैब में बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयर फोर्स यहां पे लगने वाला है। दैट इज वाई हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आरसीसी में हम डिटेल में आरसीसी के बारे में समझेंगे कि आरसीसी होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसके मटेरियल्स हैं, हम उसको कैसे यूज करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेजेस क्या, सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। देन फिर उसके बाद हम, जैसा हमने थ्री सिस्टर्स के बारे में सबसे पहले बीम देखा था, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ बीम फॉर द फ्लेक्सुरल मेंबर। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे कि जैसे मान लो फुटिंग है, क्या है, फुटिंग है, क्या फुटिंग पलट सकती है? नहीं पलट सकती ना, क्योंकि वो जमीन के अंदर दबी हुई है और उसके अंदर हैवी लोड भी आ रहा है, तो उसको पलटना इम्पॉसिबल है। सेम अगर मैं बात करता हूं स्लैब, स्लैब क्या पलट सकती है? पलट मतलब रोटेट हो सकती है क्या? नहीं, स्लैब भी रोटेट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। बट अगर मैं बीम की बात करूं, तो क्या बीम रोटेट हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है, कुछ बीम्स। तो इसलिए हम सबसे पहले बीम के बारे में पढ़ते हैं। तो डिजाइन ऑफ बीम की बात करूं मैं, तो डिजाइन ऑफ बीम फॉर द फ्लेक्सुरल, तो सबसे पहले हम अल्टीमेट या बेंडिंग मोमेंट्स के बारे में हम यहां पढ़ेंगे, बीम का। देन फिर डिजाइन ऑफ बीम फॉर द शेयर, अब हम बेंडिंग मोमेंट पढ़ चुके हैं, शेयर कैसे लगेगा, वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे डिजाइन ऑफ बीम फॉर द बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बेंडिंग मोमेंट देख चुके हैं, हम शेयर देख चुके हैं, अब इनकी बॉन्डिंग भी तो बनना चाहिए ना बीम की, वो हम समझने वाले हैं कि बॉन्ड कैसे होने वाला है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बीम फॉर द टॉर्सन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बीम के कॉन्सेप्ट में ही बेंडिंग मोमेंट, शेयर्स, बॉन्ड और टॉर्सन सब कुछ हम यहां समझ चुके होंगे। तो हमारे लिए क्या होगा, स्लैब और बीम फिर इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब। बीम में जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे स्लैब में भी लगने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ लेंगे, फिर डिजाइन ऑफ हम फुटिंग पढ़ लेंगे। तो हमारा क्या होगा, हम ऑलरेडी बीम वाले केस में बेंडिंग मोमेंट, शेयर एंड टॉर्सन पढ़ चुके हैं, तो फुटिंग और स्लैब वाले केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। हाँ, इसके बाद डिजाइन ऑफ जो कॉलम है, ये एक फ्रेश यूनिट है, इसको हमें सारी की सारी चीजें अलग से पढ़नी पड़ेगी, इसलिए इसको अलग दिया हुआ है इन्होंने। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ द प्री स्ट्रेस मेंबर। अब प्री स्ट्रेस के बारे में बेसिकली डिजाइन वगैरह नहीं पूछी जाती है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा था बेसिकली आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी में हमने क्या देखा था कि आरसीसी में कॉलम्स, बीम, स्लैब एंड फुटिंग्स, और इसमें से हमने इनको थ्री सिस्टर्स ही बोला हुआ था। अब हम इसी में एक चीज और देखते हैं, बात करता हूं मैं आरसीसी की। ठीक है, तो आरसीसी क्या होता है, आर क्या होता है, आर स्टैंड फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, आर का एक के लिए स्टैंड करता है रेनफोर्समेंट के लिए, एंड सी सीमेंट, एंड अगेन सी कंक्रीट। यही होता है बेसिकली, रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट, यही आरसीसी होता है। अब बेसिकली अब मैं आपसे पूछूं कि रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे जनरली, कि सर स्टील के साथ उसको बांध देना। नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू से गलत है।
हम रेनफोर्समेंट को समझते ही गलत है। बेसिकली अगर हम रेनफोर्समेंट को डिवाइड करें तो ये होता है री प्लस इन्फोर्समेंट। क्या होता है? री री आर ई प्लस इन्फोर्स। अब इन्फोर्स काय के लिए होता है? बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए होता है, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, नहीं हुआ हो तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे कि हमारा नवरात्रि का सीजन आता है या त्योहार आता है, फिर गणेश जी का त्योहार आता है, तो जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, क्या होता है? गणेश भगवान की मूर्ति बनती है। तो उस मूर्ति के लिए पहले हम क्या करते हैं? वुडन यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं ना। और लकड़ी के ऊपर हम क्या करते हैं? एक मिट्टी का बॉन्ड बनाते हैं। काय का? मिट्टी का या फिर क्ले का। हम इन दोनों का बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली वुडन क्या करती है? क्ले को रेनफोर्स करती है, तब जाके तो है ना मूर्ति बन पाती है और हमें वो एक स्ट्रक्चर दिख पाता है। ठीक है, होपफुली अब चीजें क्लियर हुई होगी, आरसीसी क्या होता है या रेनफोर्स्ड क्या होता है। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब हम रेनफोर्स में तो रेनफोर्स समझ चुके हैं, अब हम समझ लेते हैं सीमेंट कंक्रीट को। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट की अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? सीमेंट कंक्रीट में सबसे पहली बात करें, जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आप बोलोगे सर ये भारी भरकम शब्द क्या आ गया है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस को समझने से पहले हम चीज देख लेते हैं कि सीमेंट कंक्रीट बनता कैसे है। सबसे पहले उसमें मिक्सचर होगा हमारा सीमेंट का। सीमेंट के साथ में हम क्या करेंगे? फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर करेंगे। देन फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर करेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे? इसमें वाटर मिक्स करेंगे और वाटर के साथ हम क्या करेंगे? एड मिक्सचर्स का यूज करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, एड मिक्सचर्स सबसे ज्यादा यूज होने लगे हैं। ड्यू टू हमारे पास क्या टाइम नहीं है, हम चाहते हैं फटाफट सेट हो जाए, मटेरियल हमारा आ रहा है, ज्यादा टाइम ना लगे। तो हम लोग क्या हो रहे हैं? टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस चक्कर में हमें क्या एड मिक्सचर्स को यूज करना पड़ रहा है। तो अब हमारे पास में क्या हो गया? सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या है? इन सभी का मिक्सचर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, बात चल रही है हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के। बस यहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको, आपको क्या करना है? ओनली इस पे फोकस्ड होना है और एक एक वर्ड्स को, एक एक चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास में ये एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर में हमने क्या किया है? इसका 3 पार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लेता हूं सीमेंट, सैंड्स एंड ग्रेवल्स। सीमेंट्स में हमने इसको ले लिया, बेसिकली एक पार्ट हमने सीमेंट का ले लिया, 2 पार्ट्स हमने सैंड का ले लिया एंड 3 पार्ट्स हमने क्या ले लिए? ग्रेवल्स के ले लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब हमने इसको क्या आपस में मिक्स किया, तो मिक्स करके जब हमने एक सैंपल यहां से उठाया, हमने क्या किया? सैंपल 1 हमने यहां से लिया। तो सैंपल 1 में हमारे पास में क्या हुआ? पहले तो आ गया हमारा 1, 2 और यहां पे 3, ऐसा कुछ रेशो आ गया। चलो ठीक है, अब हमने दूसरे पार्ट से भी सैंपल उठाया। हमने क्या किया? दूसरे पार्ट से इसका सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, अब हमने सैंपल 2 लिया यहां पर। अब सैंपल 2 में अगर हम देखते हैं तो यहां पे सीमेंट हमारी 1 आई, सैंड हमारी 1 आई और ग्रेवल्स हमारा 2 आया। तो हमारा रेशो तो बेसिकली 1:2:3 में था, बट सैंपल 2 में क्या हो रहा है? 1:2 में आया। चलो, हमने क्या, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो हमने अगेन एक सैंपल और कलेक्ट किया, सैंपल नंबर 3। अब सैंपल नंबर 3 में क्या हुआ? हमें रेशो रिसीव्ड हुआ 1:2:4। अगर मैं एक ही मिक्सचर्स में 3 सैंपल उठाता हूं और तीनों सैंपल्स मुझे
अलग अलग नहीं मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है, ये एक क्या ड्राई कंडीशन में मिक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है, वेट नहीं है, ड्राई हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और ड्राई मिक्स करने के कारण क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर सैंपल नहीं मिल रहा है जिस रेशियो में हम चाहते हैं। इसलिए हम क्या सीमेंट कंक्रीट को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलेंगे। होपफुली इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हेट्रोजीनियस तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर अब ये होमोजीनियस क्या आ गया, होमोजीनियस एक क्या नया वर्ड्स हो गया। तो बेसिकली वहां सीमेंट कंक्रीट की बात की थी हमने, अब हम बात करते हैं स्टील की। तो स्टील वाले केस में क्या होता है, ठीक है, स्टील क्या है, बेसिकली हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है स्टील हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो रहा है, थोड़ा हम इमेज को समझते हैं। इसमें हमने क्या हुआ, एक रेशियो में सॉल्ट मिलाया, सॉरी शुगर मिलाया, किसमें, पानी में। आप जैसे रोज टी पीते हैं ना, आप टी पीते तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक सिप आपने पिया और एक सिप में ना थोड़ा सा मीठा लगा और अगले सिप में फिर मिठास नहीं आई, ऐसा तो नहीं है ना। चाय पत्ती भी प्रॉपर मिलती है, पानी भी मिलता है, दूध भी मिलता है। सेम वैसे हम इस सॉल्युबल की बात करते हैं, पानी में हम शुगर मिलाते हैं। तो शुगर मिलाएंगे तो पूरे कंटेंट में आप कहीं से भी अगर इसको ड्रिंक करोगे तो आपको शुगर का टेस्ट आएगा ही आएगा। सेम वैसे ही स्टील में हम बात करते हैं आयरन प्लस कार्बन के मिक्सर के लिए, तो 98% अगर यहां पर क्या है, आयरन है और 2% कार्बन है। तो जैसे मान लो मैं एक रॉड लेता हूं, ठीक है, ये रॉड लिया मैंने और ये रॉड की लेंथ फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं 12 मीटर है। अब इस 12 मीटर के टुकड़े में से अगर मैं 2 मीटर का टुकड़ा निकालता हूं और उसको अगेन टेस्ट करता हूं, तो भी मुझे उसमें क्या होगा, 98% स्टील एंड 2% मुझे क्या, कार्बन मिलेगा। नॉट ओनली 2 मीटर्स, अगर मैं उसको 100 mm का भी टुकड़ा मैं उसको ब्रेक करता हूं और टेस्ट करता हूं, तो मुझे क्या होगा, हर जगह पे सेम रेशियो मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम इनको मेल्ट करके मिक्स करते हैं, या इनको हम वेट कंडीशन में मिक्स करेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में हम इसको मिक्स करते हैं। दैट इज वाई ये क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इनका प्रोपोर्शंस मिक्स हो जाता है। दैट इज वाई स्टील क्या होता है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसी में एक चीज और समझते हैं, ठीक है। मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इतना तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम फुल्ली आज पहली क्लास है, इसको हम टोटली बेसिक से चलने वाले हैं। इससे क्या है कि आपका कुछ भी मिस ना हो, और बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस में बढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, बट आने वाली क्लासेस जो है आपकी 40 to 50 मिनट्स के लेक्चर होने वाले हैं। और साथ ही हम क्या होगा, इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, और ऑलमोस्ट हम 1000 से लेके 2000 पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, हर एक स्टेट के पीवाईक्यू हमारे क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मटेरियल्स की, तो हम यहाँ पे अगर मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट की हम जब बात कर रहे थे, तो सीमेंट कंक्रीट जो मटेरियल्स है वो बेसिकली क्या होता है, ब्रिटल होता है। अब आप बोलोगे सर आपने पहले हेट्रोजीनियस बताया, फिर उसके बाद में होमोजीनियस बताया, अब होमोजीनियस के बाद में ब्रिटल है, ब्रिटल क्या हो गया। अब देखो, आप जब सोम की क्लास होगी ना, तो वहां पे इन डेप्थ में समझोगे, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट पे आपको बताऊंगा। ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सीमेंट कंक्रीट के, जिसलिए हम यहाँ पे ब्रिटल वर्ड्स यूज करते हैं।
अब डिसएडवांटेजेस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो डिसएडवांटेजेस यहां पे क्या होंगे इसके, टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरी लो। क्या होगी यहां पे, टेंसाइल जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा लो होने वाली है। ओके, दूसरा क्या होगा, कंप्रेशन इज ग्रेटर देन टू शेयर, इज ग्रेटर देन टू टेंशन। अब इतना तो समझ में आ गया सर कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, लो की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। हो सकता है 60% किसी के लिए लो हो क्योंकि उसकी अगर 90% की रिक्वायरमेंट हो, किसी के लिए भी 90% लो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट 100 अबव हो। तो लो की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। अब ब्रिटल में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है सडन कोलैप्स। जो ब्रिटल होता है ना, जो ब्रिटल का नेचर होता है वो क्या होता है, सडन कोलैप्स होने वाला होता है। सडन क्या होता है, कोलैप्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने क्या हुआ कि जो आपकी स्लैब है वो डिजाइन किए कि यहाँ पे 10 लोग डांस कर सकते हैं। अब आपने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, आपने इनवाइट किया 9 लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है इसकी कैपेसिटी 10 है। और सडनली क्या हो गया, 2 कपल्स आ गए, 3 कपल्स आ गए, तो वो 9 से वो लोग 12 हो गए। अब स्ट्रेंथ जो बियरिंग करने की उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी थी वो 10% की थी, बट अभी कितने 9% के हिसाब से था वहां पे, या 10% के हिसाब से था। लेकिन अब 12, 13 या 14% वहां पे आ गए तो कैपेसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या होगा, जो सीमेंट कंक्रीट होगा वो आपको वार्निंग नहीं देगा, सीधा कोलैप्स हो जाएगा। इस सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है, ठीक है। अब ये बात तो चलो यहाँ पे क्लियर होगी कि वीकनेस है, तो इसके एडवांटेजेस भी तो होंगे। अब इतनी वीकनेस है तो फिर हम इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एडवांटेजेस होंगे तभी तो हम इसको यूज कर रहे होंगे ना। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं कि जो हमारा मिक्सर होगा, ठीक है, जो हम मिक्स करेंगे ना सीमेंट कंक्रीट का, तो अगर हम मैक्सिमम वॉल्यूम की अगर हम यहां बात करते हैं तो हम कोर्स एग्रीगेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कोर्स एग्रीगेट बोले तो गिट्टी या स्टोन, सबसे ज्यादा हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। ये बात तो सही है, कोर्स एग्रीगेट यूज होता है। लेकिन ऐसा क्या है कोर्स एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट नेचर में भरपूर मात्रा में है, अबंडेंट है इन नेचर में, और लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। दैट इज वाई हम, एक रीजन ये होता है कि हम इसको यूज करते हैं। ओके, दूसरा रीजन क्या होता है, कैन वी कास्टेड इनटू एनी शेप, इनटू एनी शेप। हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये बात तो सही है, क्लियर है, इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, क्लियर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, ट्रेंडफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। हमारी यूनिट चल रही इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। अभी तक हमने क्या सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा, आरसीसी के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने जो पढ़ा है, आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ स्टील एंड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी को एक बार हम और समझ लेते हैं। आरसीसी बेसिकली क्या है, दो चीजों का मिक्सर है या बॉन्ड है, स्टील प्लस सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। अब हमने स्टील क्यों मिलाया, एक कॉन्सेप्ट हम ये और समझ लेते हैं, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बेसिकली सीमेंट क्या है, सीमेंट कंप्रेशन में बहुत ज्यादा है बट टेंशन में बहुत लो है, हमने डिसएडवांटेज देखा। और सडन क्या कोलैप्स कर रहा है। बट स्टील क्या है, स्टील की डक्टिलिटी अच्छी है, स्टील की क्या है, डक्टिलिटी काफी अच्छी है। दैट इज वाई हमने क्या किया, इन दोनों का बॉन्ड बनाया। किसका, स्टील प्लस सीमेंट कंक्रीट, इन दोनों का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, या ये एक दूसरे के परिपूरक हो गए। क्यों, स्टील क्या है, टेंशन में हाई है, तो टेंशन वाला पार्ट कौन देख लेगा, स्टील देख लेगा।
और दूसरा कंप्रेशन वाला जो पार्ट है वो कौन देख लेगा? सीमेंट कंक्रीट देगा। क्या इतने से ही कहानी पूरी हो जाती है? नहीं। जब हमने इन दोनों को यूज किया तो दोनों आपस में एक दूसरे का बॉन्ड भी बहुत अच्छा बना रहे थे, दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। दैट इज वाई हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके यूज किया। ठीक है, वापस चलते हैं। आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल या कंपोज्ड ऑफ स्टील एंड सीमेंट कंक्रीट। बिल्कुल सही है। इन दिस स्टील इज प्लेस्ड अलोंग विद द सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, स्टील इज प्लेस्ड अलोंग विद द सीमेंट कंक्रीट। दूसरी चीज है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बॉन्ड ओनली बनना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है, और ना ही हम इसमें किसी तरीके से बॉन्ड में मिक्स कर रहे हैं। जस्ट वी आर प्लेसिंग इन अलोंग द सीमेंट कंक्रीट या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्लैब है तो स्लैब में हमने उसको क्या किया? लेइंग की हुई है। ऐसा नहीं कि हमने पहले मतलब कि सीमेंट कंक्रीट डाल दिया फिर स्टील यूज कर रहे हैं। नहीं, पहले हमने स्टील को लेइंग किया, देन उसके ऊपर हमने कंक्रीट को फिक्स किया या उसको यूज किया, और फिर आपस में इनने बॉन्ड बनाए। दैट इज वाई इन दिस स्टील इज प्लेस्ड अलोंग विथ सीमेंट कंक्रीट। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीमेंट कंक्रीट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं क्योंकि अब आपने पढ़ चुके हो तो आपको हेट्रोजीनियस कोई टफ नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पहली बार सुनते तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता। क्लियर है? सेम, स्टील इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो आपको हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस होपफुली दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, कंपोजिट मटेरियल इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू या मोर मटेरियल। ठीक है, कंपोजिट मटेरियल इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू या मोर मटेरियल। सही है, स्टील भी यूज हो रहा है हमारा, फिर यहाँ पे हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर्स, दो या दो से ज्यादा हम मटेरियल का बॉन्ड बना के यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई कंपोजिट मटेरियल हम इसको बोल रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज मेड ऑफ टू या मोर मटेरियल्स एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, heterogeneous mixture is made of two या more material and their relative proportion is the different throughout the volume। heterogeneous में हमने क्या पढ़ा था कि जहां जहां वॉल्यूम में इसको ड्राई कंडीशन में मिक्स करते हैं और अलग अलग जगह सैंपल लेंगे तो ये प्रॉपर नहीं मिल पाता। दैट इज वाई इनका प्रोपोर्शन भी क्या डिफरेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम में। बट होमोजीनियस में क्या होता है, हम उसको मेल्ट करके या वेट कंडीशन में मिक्स करते हैं। जैसे हमने सॉल्यूबल ऑफ द शुगर का देखा हमने कि वो हर जगह हमें सेम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वेट करके यूज किया। तो जो हमने डिटेल में कहानी समझी है वो यहाँ बाय डेफिनेशन में बताई गई है। ठीक है, होपफुली इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी और समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटेरियल फेलियर मोड। ठीक है, अब मटेरियल जो फेलियर होते हैं वो दो तरीके से, एक डक्टाइल में, एक ब्रिटल में। ठीक है, अब डक्टाइल में फेल कैसे होता है? डक्टाइल में फेल होने की कंडीशन होती है कि ये फेल होने से पहले 10 बार 15 बार इंडिकेशन देगा कि भैया मैं नीचे आ रहा हूं, मेरा मेंटेनेंस करवा लो, भैया मेंटेनेंस करवा लो, अदरवाइज मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये बार 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 क्या होता है, गिरने से पहले वार्निंग देगा। अगर आपने उसका मेंटेनेंस करवा लिया, रिपेयर करवा लिया, तो इसकी स्ट्रेंथ रीगेन हो जाएगी और ये फिर से वर्क करने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ब्रिटल में क्या होता है, सडन कोलैप्स होता है। ये कोई वार्निंग वार्निंग नहीं देता है। अगर कहीं क्रैक आया तो सीधा धड़ाम से, अब मान लो छत है, आप नीचे बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, अब वो हल्की सी कहीं क्रैक आ रहा है या डैमेज आ रहा है और आपने उसमें ढील दे दी, तो बस छत नीचे और आप समझ गए होंगे। तो दिस इज द सडन कोलैप्स कंडीशन। ठीक है, होपफुली आज का जो हमने जो सेक्शन, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली ओवरव्यू था। ठीक है,
ओवरव्यू में हम बेसिक समझ रहे थे। बेसिक की एक दो क्लासेस और रहेंगी हमारी, सो दैट क्या आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ और आपके लिए क्या थोड़ा बढ़िया हो जाए। आप जितने ज्यादा फैमिलियर हो जाओगे सब्जेक्ट से, उतना आसान होगा आप लोगों को पढ़ने में और समझने में। क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे यहाँ से और जितना कंटेंट आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, ये 100% गारंटी है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। बाकी आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे आपको ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट ही नहीं, साथ ही साथ आपको क्या जॉब अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे क्या हो कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपकी एक भी क्लासेस मिस ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।